देखो क्वेश्चन आपके सामने साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। यानी कि आपको इस एलएचएस को सॉल्व करके 10 थीटा लेके आना है, ये आपको प्रूफ करना है। तो जब भी सवाल आएगा तो हमारे एलएचएस से हम इससे स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं इसका एलएचएस क्या लिखा हुआ आपका, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा अपॉन 2 कॉस की पावर 3 थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि इन सवालों को जब आप करोगे तो साइन और कॉस में बदलना एलएचएस को। तो यहाँ एलएचएस तो पहले से साइन और कॉस में है, तो पहला स्टेप तो पूरा है। अब दूसरा स्टेप देखो आप, अब जब आप सवाल को देखोगे आप देखोगे इसमें क्या किया जा सकता है। देखो सोचो इसमें क्या करें हम, किस इसके अंश में देखो ऊपर अंश में साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा लिखा हुआ है, तो ऐसा भी नहीं है कि एलसीएम आ जाए ना नीचे आ सकता है एलसीएम। तो ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी की फॉर्म में जैसे हम पहले सवाल कर रहे थे ऐसे यहाँ बनता हुआ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो अब केवल आप अंश को देखो, सोचो कि क्या कर सकते हैं हम। तो ये देखो आप अंश यहाँ पे लिखा हुआ आपका साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा। इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्या हमें क्या लग रहा है, क्या ये घट रहा है, जुड़ रहा है या कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है इनमें, मतलब सोचो। तो पहले स्टेप वहीं से आना है आपको। देखो अगर आपको थोड़ा इससे समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझो, जब इस तरह से कभी हमारा लिखा होता ना, ये अगर ये इस तरह से होता, अब हम कहते हैं आपसे कि बताओ इसमें क्या करें, तो आपका जवाब होगा इसमें क्या कर सकते, आपका जवाब होगा इसमें क्या कर सकते हो, एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी एक्स कॉमन आएगा। ये तो आप कहते हैं 1 माइनस 2x², कॉमन ही तो लूंगा ना ऐसे में। तो वही चीज यहाँ पे भी सोचो आप, यहाँ पे भी वही चीज करनी है कि अब ये है तो इसमें भी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा, यहाँ 1 साइन या साइन का एक है, यहाँ 3 है, तो एक साइन थीटा को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक, तो ये पहला स्टेप हमारा यहाँ से हो गया कि हमने साइन थीटा के ले लिया बाहर। तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे आप देखो नीचे देखो, जहां ऊपर कॉमन लिया आपने तो नीचे भी ज्यादा कॉमन लोगे, तो नीचे कॉमन देखो क्या आ गया आपका, यहाँ कॉस की पावर 3 है, यहाँ कॉस है, तो यहाँ पे आपका कॉस थीटा आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ बचा 2 कॉस की पावर 2 थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे आपका ये बच गया। इतना क्लियर है आपका। अब देखो, अब आप आंसर देखो और अपना सवाल देखो, आपको tan थीटा लाना है, तो tan थीटा आपका बन चुका है। यहाँ पे देखो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो tan थीटा होता है आपका, साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan थीटा आपका बन चुका है। यानी कि अगर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाए तो यही आपका आंसर आ चुका है। ठीक, इतना समझ गए। अब हमारा काम है कि यार इसको कैसे काटें। ठीक है, ये तो आपका साइन है, ये कॉस है, तो पहले आप समझो कि ये आंसर है, इसे छोड़ना नहीं है, साइन और कॉस को छेड़ना नहीं है। इसमें जो करना है इनको आपस में बराबर करके इनको कैंसिल आउट करना है। तो इनको बराबर करने के लिए आप सोचोगे कि ऊपर साइन और नीचे कॉस है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप इस साइन को कॉस में बदल दो या इस कॉस को साइन में बदल दो, तभी तो कुछ, तभी तो आगे हमें पता लगेगा क्या कर सकते हैं। इनको बराबर करने के लिए भाई पहले साइन को तो कॉस में बदलना पड़ेगा या कॉस को साइन में एक बार चेंज करना पड़ेगा इनको। ठीक, तो मैं ये देखता हूं कि ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे रहने देते हैं, साइन को कॉस में बदल देते हैं ऊपर वाले में। तो साइन को कॉस में बदलना है, अब साइन को बदलना है साइन स्क्वायर को, तो साइन और कॉस के बीच में क्या संबंध है, अब साइन को कॉस में बदलने के लिए साइन और कॉस के बीच का रिलेशन, और साइन और कॉस के बीच का रिलेशन कौन है, पहली सरसम का। देखो ये पहली सरसम का क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से अगर आप देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये है आपकी पहली सरसम का। यानी यहां से आपका साइन स्क्वायर थीटा जो है उसके बदले आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रहा आपका साइन थीटा। तो वो साइन आपका कॉस में कन्वर्ट बदल जाएगा आपका, तो वही हम काम यहाँ पे करते हैं। तो साइन थीटा को हम ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि साइन स्क्वायर की वैल्यू 2 पद है ना यहाँ पे 1 माइनस, तो ये 2 बाहर मल्टीप्लाई में दोनों के साथ आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट बंद और ये ब्रैकेट बंद, अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आपने इस सवाल को किया। अब बताओ आप क्या कर सकते हैं इसमें, आप क्या कर सकते हो, आप कॉस और कॉस कन्वर्ट, इन्हें तो छेड़ना नहीं है, इसमें करना जो करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, देखो 2 बाहर से मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट के बाहर से 2 है, तो ये 2 एक के साथ भी जाएगा मल्टीप्लाई में और एक कॉस स्क्वायर के साथ भी जाएगा। ऐसे ही तो होता है, एक ब्रैकेट के अंदर बाहर एक संख्या है तो उनको दोनों के साथ मल्टीप्लाई में डाल देता हूं मैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आप देखो साइन थीटा आपका ऐसे रहेगा 1 माइनस 2 बन जा 2, और फिर ध्यान रखना आप ब्रैकेट खोल रहे हो और ब्रैकेट के बाहर से माइनस है तो अंदर चिन्ह बदलेगा, तो ये माइनस, ये प्लस का 1 था तो माइनस का 2 हो गया, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बंद ब्रैकेट अपॉन कॉस थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या आपका माइनस का 1। आप बताओ आप क्या करेंगे, आप क्या दिख रहा है आपको, क्या करना, अभी इसे साइन और कॉस को तो छेड़ना नहीं है, तो साइन अपनी जगह
इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं बताओ, 1 - 2, तो 1 - 2 क्या होगा भाई, होता 1 - 2 है तो माइनस का 1 होगा नहीं होगा, तो 1 - 2 -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा। क्या आपको ये आंसर दिख रहा है? क्या ये दोनों कट रहे हैं? साइन थीटा तो ऐसे रहा आपका, ठीक है। क्या मैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा पहले और 1 को -1 को बाद में लिख दूं, कोई फर्क तो ना पड़ता है, उनकी जगह बदल रहा हूं, ये प्लस का था प्लस का है, माइनस का तो माइनस का ही है, कोई चेंज थोड़ा ना करा मैंने, ठीक है। नीचे cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इस पूरे से पूरा कैंसिल आउट हो गया। साइन अपॉन कॉस, साइन बट्टा cos थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा, ये हो गया आपका RHS, तो ये हो गया आपका प्रूफ। क्लियर है?